माँ बाप के लिए ना बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। और बंटवारा चाहिए ना तुम्हें, चलो यहाँ से निकलने के बाद ना 12 रुपए का आदमी नहीं हूं मैं, कोई जॉब नहीं देगा मुझे। ये जो घर देख रही हो, गाड़ियों में घूमती हो ना, ये इतने प्रॉपर्टी का तुम्हें चस्का चढ़ा हुआ है, ये पैसे, प्रॉपर्टी, गोल्ड सब मेरे पापा का बनाया हुआ है। अगर उन्होंने शुरुआत ना की होती ना ज्योति, तो मैंने जिंदगी में कुछ ना किया होता। मैंने क्या किया है, पिछले 2 साल से पापा का सिर्फ बिजनेस में हाथ बटा रहा हूं और कुछ भी नहीं। कोई तरक्की नहीं की है मैंने अपनी जिंदगी में। अरे उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं, बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनके बच्चे धूप में घूमते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके 20-22 हजार की नौकरी मिलती है। समझ में आ रहा तुम्हें? अगर 6-7 साल काम करेंगे ना वो लोग, तब जाके 12 लाख रुपए बनते हैं। ये वैल्यू होती है 12 लाख रुपए की। और मेरी माँ है, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। अगर मुझे बीच रोड पे भी चांटा मारेगी तब भी मुझे खाना पड़ेगा। समझ में आई बात? और ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इनके पास पैसा है या कुछ है, इज्जत करता हूं मैं इनकी। अगर ये मुझे घर से बाहर भी निकाल देंगे ना, तब भी ये मेरे माँ बाप ही रहेंगे ज्योति, और मैं तब भी उनकी उतनी ही इज्जत करूंगा जितनी अब करता हूं। और तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अगर कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो तुम जा सकती हो यहां से, मुझे कोई परेशानी नहीं है ज्योति। लेकिन मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, खास करके उनकी गलती ना हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा तुम्हें? सनी, रहने दे बेटा, बहू को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर उसकी जगह पे मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। और मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लगा बहू, कि तू हर सिचुएशन में मेरे बेटे के साथ खड़ी है। अगर तेरी जगह मैं होती ना, तो मैं भी यही करती जो तूने किया है। तेरे पति के ऊपर कोई हाथ उठाए, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और तूने अपने पति का फेवर लिया, ये मुझे देखकर सो प्राउड ऑफ यू। बस मैं इसको समझाना चाहती थी बेटा, इसको समझाना चाहती थी, पर ये समझने को तैयार ही नहीं था। ये मुझसे बहस किए जा रहा था। बस बहस बहस में मुझे गुस्सा आ गया। अब बच्चा अपनी माँ से बहस करे तो इसलिए हाथ उठ गया मेरा। मैं मारना नहीं चाहती थी इसको। नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपके बेटे हैं ये, मुझसे पहले आपका हक है इन पर। और अगर ये गलती करते हैं तो आपका बिल्कुल हक है इन पे हाथ उठाने का। हर माँ बाप होते ही तो हमें समझाने के लिए है ना, आगे कोई बड़ी गलती ना करे, शायद इसलिए आपने इनको समझाने के लिए ये तरीका अपनाया। मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा से कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। बहू, तुझे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तूने कुछ गलती नहीं किया है, बहुत सही किया तूने। जो तुझे करना चाहिए था ना, वही तूने किया है। माफी वाली कोई काम नहीं किया है तूने कि तू मुझसे माफी मांगे। और तू खड़े खड़े ना यहाँ पर ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। तुझे अगर पैसे की जरूरत है ना, तो तू अपने पापा से बात कर, उनसे पूछ ले कहाँ खर्च करनी है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, फिर क्या करना। ऐसे पैसे बर्बाद करेगा तू?